इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। दोस्तों, एक तरफ है जातीय समीकरण, दूसरी तरफ रोजगार और विकास के मुद्दे, और इसके बीच में है बीजेपी का सबसे बड़ा दांव, धार्मिक पर्यटन। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या से काशी तक बदली तस्वीर। क्या 2027 में बीजेपी के लिए वोटों की तस्वीर भी बदल देगी? क्या धार्मिक स्थलों का विकास योगी सरकार का सबसे बड़ा चुनावी रिपोर्ट कार्ड बनने जा रहा है? सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया लाइव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जितनी अहमियत जाति और धर्म की है, अब उससे भी ज्यादा धार्मिक स्थल अहमियत रखते हैं। विकास के मॉडल भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बन रहे हैं। खासकर धार्मिक और पर्यटन स्थलों का विकास बीजेपी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। दोस्तों, अयोध्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या को सिर्फ धार्मिक नगरी नहीं बल्कि एक बड़े धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया। अयोध्या धाम जंक्शन, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सड़क और घाटों का विकास, इन परियोजनाओं ने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े स्तर पर बदला है। दोस्तों, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। यानी धार्मिक स्थल अब स्थानीय अर्थव्यवस्था से भी जुड़ गए। होटल हो, चाहे रेस्टोरेंट्स हो, चाहे टैक्सी, फूलमाला, प्रसाद और हस्तशिल्प और छोटे कारोबार, इन तमाम क्षेत्रों में इन तमाम चीजों की मांग बढ़ी है। लेकिन बीजेपी सरकार धार्मिक स्थलों के विकास में सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं है। दोस्तों, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के विकास ने वाराणसी को भी धार्मिक पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश को गति दी। कॉरिडोर के जरिए मंदिर और गंगा घाट के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हुई और वाराणसी आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के अनुभव को बदलने का दावा सरकार करती है। इसके अलावा मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज, चित्रकूट, विंध्याचल और नैमिषारण्य जैसे धार्मिक स्थलों को भी पर्यटन के लिहाज से विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ 2025 इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। करोड़ों श्रद्धालुओं की मौजूदगी ने उत्तर प्रदेश के धार्मिक पर्यटन की क्षमता को पूरी दुनिया के सामने रखा। अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सड़क, रेलवे, एयर कनेक्टिविटी, स्वच्छता और डिजिटल सुविधाओं तक सरकार ने इसे बड़े पैमाने पर आयोजित किया। ऐसे में उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव से पहले भी बीजेपी धार्मिक पर्यटन को केवल विकास, संस्कृति और आस्था का मुद्दा नहीं बनाना चाहती, बल्कि इसे इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के साथ जोड़कर पेश किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी धार्मिक शहर में लाखों लोग पहुंचते हैं तो सिर्फ मंदिर या मस्जिद के आसपास की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ती। होटल, परिवहन, रेहड़ी पटरी, स्थानीय बाजार, टूर गाइड, हस्तशिल्प और छोटे व्यापारियों को भी इसका फायदा मिलता है। यानी दोस्तों, बीजेपी का नैरेटिव है आस्था भी, विकास भी और रोजगार भी। यही मॉडल बीजेपी दूसरे राज्यों में भी इस्तेमाल करती रही है और उत्तर प्रदेश में भी इसे बड़े राजनीतिक संकेत के तौर पर पेश किया जा रहा है। अब तो उत्तर प्रदेश के धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों को विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने के लिए पर्यटन विभाग ने 31 मार्च 2026 तक की स्वीकृत परियोजनाओं पर काम भी शुरू कर दिया। इसके तहत राज्य के 33 पर्यटन और धार्मिक विकास कार्य पर लगभग 80 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हालांकि वहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या धार्मिक स्थलों का विकास पूरे प्रदेश के संतुलित विकास का विकल्प हो सकता है? क्या इससे स्थानीय लोगों को स्थायी रोजगार मिल सकता है? क्या छोटे दुकानदार और पुराने कारोबार वास्तव में लाभ में हैं या बड़े प्रोजेक्ट्स के बीच उनकी भूमिका कम हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पर्यटन के आंकड़ों में बढ़ोतरी को सीधे सरकार की लोकप्रियता और चुनावी समर्थन से जोड़कर देखा जा सकता है? लेकिन दोस्तों, राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में धार्मिक पहचान, सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एक साथ जोड़ने की कोशिश जरूर की है। और यही वजह है कि आने वाले चुनाव में अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज और दूसरे धार्मिक पर्यटन केंद्र सिर्फ श्रद्धा के केंद्र नहीं रहेंगे, वो विकास और राजनीति के नैरेटिव का भी हिस्सा बन सकते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।